हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जेपीएससी का 14 जेपीएससी का मेंस का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। मैं जो है हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और हम लोग उसका जो है माइंड मैप के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं पहले आपको सिलेबस एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि जेपीएससी मेंस का जो है सिलेबस कैसा है। तो आपको पता ही है जेपीएससी मेंस में जो है आपके कितने पेपर है। तो पहला जो पेपर है वो आपका है क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। हिंदी और इंग्लिश का आपका क्वालिफाइंग पेपर है 100 मार्क्स का, आपको पता ही है। और जो पेपर 2 है आपका, वो आपका है लैंग्वेज पेपर। जैसा कि आपको पता है पेपर 2 है आपका लैंग्वेज पेपर, जो कि है आपका 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। वहीं पेपर थ्री में है आपका जीएस पेपर। पेपर 3, 4, 5, 6 तक है, तो वो आपका जीएस पेपर है। तो पेपर 3 में जो है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जो कि आपका 200 मार्क्स का है। हर एक पेपर जो है आपका जीएस वाला 200 मार्क्स का है। और हर एक पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के हैं। 20 क्वेश्चंस जो है इच पेपर में एमसीक्यू हैं। तो हर एक पेपर से आपको 40 मार्क्स का एमसीक्यू का बेनिफिट होने वाला है। आप लोग देख लो, हर एक पेपर से 40 मार्क्स का। ऐसे आपके 4 जीएस पेपर हो गए तो 40 आप कर लो मल्टीप्लाई, 40 इंटू 40 आपके हो जाएंगे, सॉरी 40 इंटू 4 तो हो जाएंगे 160 जो है आपका मार्क्स केवल एमसीक्यू क्वेश्चन से आने वाला है। तो एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर भी फुल वीडियो लेकर आऊँगी। हम लोग इसके मेंस वाले जो है एमसीक्यू भी करेंगे अपनी सीरीज में। मेंस वाले सीरीज में मैं एमसीक्यू भी करवा दूंगी। और हर एक जो टॉपिक है, मैं हर एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगी। आज मैं आपके लिए जो है हिस्ट्री का, जो हमारा पेपर 3 है हिस्ट्री का, आपका जो फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उससे जो है जो पहला क्वेश्चन बनता है उस सेक्शन से, आपका हिस्ट्री का पहला सेक्शन से, वहां से मैं लेकर आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जो है थ्योरी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखना, इस टॉपिक में आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता की। इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 11th जेपीएससी में। वहां पे बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारण बताएं। आपको कारण पूछा गया है, तो इसमें से 2 सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमें वो 2 सिद्धांत जानने हैं कि कौन कौन से वो 2 सिद्धांत है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, जेपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन। तो इस बार कारण पूछा था, तो हो सकता है कुछ और तरीके से जो इस क्वेश्चन को घुमा के दे दे। तो हमें क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। तो मैं आपको आज माइंड मैप के थ्रू जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं, वो पहला सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। अब ये सिद्धांत का जो मत है वो क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का विकास स्थानीय नवपाषाण एवं प्राग हड़प्पा संस्कृतियों से हुआ है। और इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है? क्रमिक विकास सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो है बी लाल, आर.एस. विस्ट, स्टुअर्ट पिगट। आपको नाम याद कर लेना है। वहीं क्रमिक विकास सिद्धांत के समक्ष जो है, मतलब क्या क्या इसके जो मुख्य तर्क हैं या क्या क्या साक्ष्य दिए जाते हैं। तो क्या क्या साक्ष्य दिए गए, एविडेंसेस क्या क्या हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में कृषि, पशुपालन, मिट्टी के घर, मृद भांड, ये सब हड़प्पा पूर्व के आधार हैं। बताते हैं सब कि ये सब हड़प्पा काल से पहले के हैं। इसका मतलब जो है इन्हीं से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, वो भी क्रमिक विकास, धीरे धीरे। वहीं कोटदीजी, आमरी जैसे संस्कृतियों में नगर नियोजन के प्रारंभिक संकेत मिलते हैं। तो ये सब जो संस्कृति है ये हड़प्पा सभ्यता की पहले की संस्कृति है। तो ये बताते हैं कि नगर नियोजन जो है यहाँ पे पहले से भी देखने को मिलता है। और यही नगर नियोजन जो है आपका हड़प्पा सभ्यता आते आते विकसित हो चुका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे साक्ष्य दिया जाता है कि कालीबंगा में हल चिन्हित खेत, अग्निकुंड आदि मिले हैं। वहीं ईंट निर्माण, धातु, मनका उद्योग आदि का क्रमिक विकास ये दर्शाता है। जबकि राखीगढ़ी में जो है डीएनए अध्ययन 2019 में हुआ था, उसमें स्थानीय अनुवांशिक निरंतरता का प्रमाण और बड़े पैमाने पर बाहरी प्रवास का अभाव मिला है। मतलब बाहर से कोई नहीं आए थे, ऐसा वहां पे एविडेंसेस मिला है। वहीं हम लोग देखेंगे क्रमिक विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चली थी। तो ये मेहरगढ़ में 7000 बीसी, उसके बाद आमरी कोटदीजी संस्कृति देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद प्रारंभिक हड़प्पा काल आता है 2300 से 2600 बीसी का।
और उसके बाद परिपक्व हड़प्पा काल, मतलब इस प्रकार से जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। वहीं हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा मत है विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, वो देखते हैं विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत क्या कहता है। तो इसके जो मत है इसमें कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति या तो पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से हुई या उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, या उसका गहरा प्रभाव पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, तो वी गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। इसमें जो साक्ष्य दिए जाते हैं या मुख्य तर्क दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई समानताएं हैं, जैसे नगर नियोजन, पक्की ईंट, मुहरे, कांस्य तकनीक, ये सारी जो समानताएं हैं वो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में एक जैसी थी। हालांकि बाद में जो है हम लोग इसका विखंडन करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या सीमाएं थी दोनों में। पहले यहाँ साक्ष्य दिया जाता है कि ये दोनों ही सभ्यताएं जो थी, दोनों में नगर नियोजन थी, दोनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, दोनों में मोहरों का प्रयोग किया जाता था और कांस्य तकनीक का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा का उल्लेख हुआ है जो कि सिंधु क्षेत्र के लिए था। मेलुहा जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए ही किया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। वहीं लोथल जैसे बंदरगाह से समुद्री व्यापार के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं और मुहरों, अलंकरणों एवं कुछ प्रतीकों में समानता देखने को मिलती है। तो हम लोग ये बता सकते हैं जो आपका विदेशी उद्भव सिद्धांत है उसमें ये साक्ष्य दिए जा सकते हैं। और तुलनात्मक अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें क्या मिलता है कि पहले मूल विचार इनके क्या क्या है, क्रमिक विकास सिद्धांत का स्थानीय संस्कृतियों से इसका क्रमिक विकास हुआ है और बाहरी क्षेत्रों से उत्पत्ति या प्रभाव पड़ा है, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत कहता है। जबकि प्रमाण का प्रकार कैसा है, तो आप लोग देख ले, प्रतात्विक उत्खनन और सांस्कृतिक निरंतरता। जो आपका क्रमिक विकास सिद्धांत है उसमें जो प्रमाण दिए जाते हैं वो क्या है, प्रतात्विक उत्खनन और सांस्कृतिक निरंतरता, ये प्रमाण हम लोग देते हैं। वहीं जो विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत है उसमें क्या समानताएं हैं और व्यापारिक संपर्क, ये दोनों हम लोग प्रमाण देते हैं। जबकि आपका जो क्रमिक विकास सिद्धांत है उसका वैज्ञानिक समर्थन मिलता है कार्बन डेटिंग और डीएनए और एक्सकेवेशन से पुष्ट होता है। और यहाँ पे जो है सीमित है, अनुमानात्मक है। इसका अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है या वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये सीमित है, इसमें कोई भी अभी तक जो इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है कार्बन डेटिंग वगैरह से। ये अनुमानात्मक है, अनुमान के आधार पर ये कहा जाता है कि सभ्यता का जो विचार है वो मेसोपोटामिया से आया होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सभ्यता के भी पंख होते हैं, सॉरी विचारों के भी पंख होते हैं। नेक्स्ट है वही कमजोरी। अब यहाँ पे देखना यह है कि ये जो दोनों सिद्धांत है ये दिखाते हैं कि दोनों ही सिद्धांत जो है कमजोर है, मतलब तथ्यों के आधार पर। तो सभी क्षेत्रों में सतत निरंतरता स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा विकास हुआ है, अगर क्रमिक विकास हुआ है तो सभी क्षेत्रों में एक तरह का विकास होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, सतत निरंतरता होनी चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। वहीं प्रवास या आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर उस रूट से आया गया और यहाँ पे विकास हुआ तो प्रवास का या आक्रमण का कोई प्रमाण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है वहीं वर्तमान स्वीकार्यता क्या है, तो जो दोनों जो सिद्धांत हैं उनमें जो अधिक स्वीकार्य है वो है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो कम स्वीकार है वो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम लोग दोनों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। पहले एक बार देख लेंगे तो हड़प्पाई प्रमुख स्थल थे, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्थल थे। तो देख लीजिए आप, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो, ये प्रमुख स्थल है। अब दोनों सिद्धांतों का हम लोग आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। विदेशी सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है पहले वो बताएंगे। किसी बड़े पैमाने के आक्रमण या प्रवास का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है और वहीं हड़प्पा लिपि अभी अपठित एवं मौलिक है। तो इस आधार पर हम लोग नहीं कह सकते कि विदेशी जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विदेशी उत्पत्ति हुआ है। जो विदेशी सिद्धांत है उस आधार पर नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का जो है उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ है, क्योंकि दोनों की लिपि में अंतर है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। नेक्स्ट है नगर नियोजन जल निकास प्रणाली विशेषता स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल है। अब मेसोपोटामिया का देख लो और हड़प्पा सभ्यता का देख लो तो दोनों में जो नगर नियोजन है और जल निकास प्रणाली है उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ का जो नगर नियोजन है हड़प्पा सभ्यता का वो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल है
और वहाँ का आपको पता ही जो रीजन है क्लाइमेट जो है वो अलग है मेसोपोटामिया का। वहीं क्रमिक विकास सिद्धांत की क्या क्या सीमा है, तो मेहरगढ़ से परिपक्व हड़प्पा तक कुछ सांस्कृतिक अंतराल देखने को मिला है। पश्चिमी एशिया से संपर्क को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। तो ये सीमाएं हैं कुछ इसकी। और हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो संपर्क ने विकास को समृद्ध किया, परंतु उत्पत्ति का मूल स्रोत स्थानीय था। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि संपर्क से जो है विकास समृद्ध हुआ, लेकिन उत्पत्ति का मूल स्रोत स्थानीय ही था, ना कि विदेशी। और नवीनतम जो तथ्य है उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि अब तक जो है 1400 प्लस हड़प्पाई स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जो कि भारत में सर्वाधिक स्थल है। और राखीगढ़ी डीएनए अध्ययन पर जो है स्थानीय विकास का समर्थन करता है। राखीगढ़ी जहाँ जो कि भारत का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं पूरे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, जो स्थानीय विकास का समर्थन करता है, जो कि नवीन शोध बताते हैं इंडिजिनस अर्बन रेवोल्यूशन की अवधारणा पर बल देते हैं। और जलवायु परिवर्तन एवं मानसून पैटर्न ने सभ्यता के उदय व विस्तार में भूमिका निभाई है, ये बताते हैं नवीनतम तथ्य। अगर इसका हम लोग कंक्लूजन लिखना चाहे तो क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय नवपाषाण एवं प्राग हड़प्पा संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम थी, जबकि पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क ने इसके विकास को प्रेरित एवं समृद्ध अवश्य किया, परंतु उत्पत्ति का मूल स्रोत नहीं था। तो कंक्लूजन में हम लोग यही बताएंगे कि उत्पत्ति का मूल स्रोत नहीं था। आधुनिक पुरातात्विक एवं अनुवांशिक साक्ष्य क्रमिक विकास सिद्धांत को अधिक पुष्ट करते हैं। तो हमारा जो झुकाव है क्रमिक विकास सिद्धांत की ओर अधिक रहेगा, क्योंकि जो डाटा है, जो तथ्य मिले हैं, वह जो करंट डाटा है वो इसी ओर संकेत करते हैं। तो हमें कंक्लूजन में ये लिखना होगा। तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपका क्वेश्चन आए कि क्रमिक विकास और विदेशी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को समझाएं या उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को विस्तार से समझाएं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसका कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मिला है आपका, ये इंग्लिश में है, आप इसका ट्रांसलेट करके लिख लेना। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट इम्पोर्टेड, इट वॉज इंडिजिनसली इवॉल्व विथ एक्सटर्नल इंटरैक्शन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आप मैप के थ्रू देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक था। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। ये वाला आप डाटा जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार चेंज कर सकते हो, 2300 से 1900 या 1750, जो एग्जैक्ट डाटा माना जाता है 2300 से 1750। इसका विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान के सोर्तुगई क्षेत्र से दक्षिण में गुजरात के लोथल तक और पश्चिम में ईरान सीमा तक और पूर्व में हरियाणा के राखीगढ़ी तक था। तो हम लोग इसका जो है चौहद्दी जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ऊपर में मांडा, कश्मीर के मांडा, देखिए यहाँ पे और थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, अफगानिस्तान तक ही ले जाया गया है। तो आप लोग ये मैप देखना अच्छे से। भारत के कंटेक्स्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मांडा जो कि आपका सबसे नॉर्थ में है और सबसे साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, भारत के कंटेक्स्ट में जब पढ़ा जाता है। लेकिन संपूर्ण अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाए तो इसका विस्तार अफगानिस्तान के सोर्तुगई से लेकर दक्षिण में गुजरात के लोथल तक है और पश्चिम में ईरान सीमा तक और पूर्व में हरियाणा के राखीगढ़ी तक था। मुख्यतः यह सभ्यता सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर, हकरा जो कि प्राचीन सरस्वती है के मैदानी क्षेत्रों में फली फूली। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है ये घुमा के दे दे, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, पहले से ही अपने आंसर्स को बना के रखना है। तो प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। नगर नियोजन के लिए जाना ही जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। नियोजित नगर निगम थे, यहाँ पे सीधी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का जो है उपयोग किया जाता था। जल निकास की उत्कृष्ट व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिली है। इसमें धौलावीरा में जो है जल निकास की उत्कृष्ट व्यवस्था देखने को मिली है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो धौलावीरा। वहीं यहाँ पे आवास जो देखने को मिला है वो कैसा था, तो पक्के मकान बने हुए थे, आंगन भी थे, बड़े बड़े कुएं भी थे,
स्नानागार और अनाज भंडार गृह मिले हैं। आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है और स्नानागार और अनाज भंडार अन्नागार। वहीं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही किया जाता था। हस्तशिल्प का भी यहाँ पे था और व्यापार जो थे स्थानीय एवं समुद्री दोनों होते थे। वहीं लेखन जो है, लेखन में आप बता सकते हो कि यहाँ की ये जो लिपि थी चित्रलेख थी और अपठित लिपि का उपयोग होता था। मोहरों का भी प्रयोग किया जाता था और मिट्टी के बर्तनों पर मोहरों का उपयोग किया गया है। वहीं कला एवं शिल्प के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, आभूषण, मृदभांड, धातु कला, मूर्ति कला, नर्तकी आदि यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये सब आप बता सकते हो। यहाँ पे जो है पुरोहित राजा का भी एक इमेज मिला हुआ है। धर्म एवं आस्था के संदर्भ में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे प्रकृति पूजा जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। मातृ देवी की पूजा यहाँ पे की जाती थी। पशुपति मुद्रा, पीपल और पशु प्रतीकों का जो है प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहला है हड़प्पा जो कि आपका पंजाब पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। विशाल किले बंद किए गए हैं इसके अलग अलग भागों में। अनाज भंडार यहाँ पे मिला है, कुएं मिले हैं और मुहरे और मनके भी मिले हैं। यह स्थल सभ्यता के नाम का आधार बना है। आपको पता ही सबसे पहले यही स्थल खोजा गया था और इसी स्थल के नाम पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। वहीं दूसरा है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से महान स्नानागार, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा मिली है, नृत्य करती हुई एक प्रतिमा मिली है। पशुपति मुद्रा यहाँ से मिला है, पशुपति मुद्रा। और धौलावीरा जो इंपॉर्टेंट नगर है, ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ में। 1967 में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पे जल संचयन की अद्वितीय व्यवस्था मिली है और विशाल नगर था ये और 3 भागों में विभाजित था यह, और शिलालेख पट्टिका भी यहाँ से मिली है। इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग सेंटेंस में बनाकर लिख लेना। नेक्स्ट है लोथल जो कि आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। 1954 में SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से गोदी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। मनका निर्माण केंद्र यहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। व्यापार का महत्वपूर्ण ये समुद्री केंद्र था। वहीं कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। 1960-61 में बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से हल के निशान मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, किलेबंदी की गई है इसकी और मृदभांड और मुहरे भी यहाँ से मिली हैं। जबकि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यहाँ जो है यह जो है अब तक के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। विस्तृत नगर यहाँ से मिले हैं। सिक्के, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हड्डी व मनकों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुनियोजित नगरों, उन्नत तकनीकी, विस्तृत व्यापार, कला और सांस्कृतिक एकरूपता के कारण प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। इस प्रकार जो है आप इसका कंक्लूजन कर सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए तो मैं डिटेल में भी जो है आंसर राइटिंग करके आपका ले आऊँगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, थोड़ा सा मैंने अभी इसको तैयार नहीं किया। मेरे पास नोट्स हैं बट वो बहुत पुराने नोट्स हैं, उन्हें थोड़ा अपडेट करना है तो मैं वो कर नहीं पा रही, थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि माइंड मैप के थ्रू जो है मैं आपका मेंस की प्रैक्टिस जो है करवा दूँ। तो आप लोग वीडियो देखना और बताना कि आपको किस तरह से जो है मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।